अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब शहाब अंसारी साहब और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं आपके जाने पहचाने दानिश्वर साहब। जी अंसारी साहब, ये बताइए कि सकाफती तौर पर कहा जाता है कि हमारा माशरा बांझपन का शिकार है, क्या कहते हैं आप? मौजूदा दौर में हमारा माशरा जो है वो वाकई सकाफती बांझपन का शिकार है। उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके जिक्र करना, जिनके बारे में बात करना या लोगों का अवेयर होना ज़रूरी है। उसमें दो तीन बुनियादी जो बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो ये है, अगर आप मुझे इजाज़त दें खुल के बात कहने की, कि एक वॉर अगेंस्ट टेरर जो हम लड़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो हमारा कल्चर, हमारी सकाफत हुई है। हर जगह पे पहरे, वो तमाम वेन्यूज़ जहां लोग पहले खुलम खुला आराम से चले जाते थे, अब वहां हर जगह पे बैरिकेड्स हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने ख़त्म कर दी हैं टेरर के नाम पे। ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक जो होता है वो पीस से, यानी अमन से और खुशहाली से होता है। और लोगों के लिए जब तक लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि इसका तो प्योरली ताल्लुक ही खुशी से होता है। जी जी। और वो खुशी अंदर से आती है, और वो खुशी आती है फ्रीडम के माहौल में। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि पूरी दुनिया में जहां कल्चरल एफ्लुएंस नजर आई है, हमें कल्चर रिच नजर आया है, वो वही इलाके हैं जहां आपको माशी खुशहाली नजर आती है। जी सर, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, इनसे आप नजरें चुरा नहीं सकते। क्योंकि आप अगर किसी भी बीमारी का या किसी भी प्रॉब्लम का आप चाहते हैं कि उसका कोई हल निकले, तो उसके लिए आपको बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है और आपको पहले तो ये तस्लीम करना पड़ता है कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, जब आप उससे अवेयर होते हैं तो फिर आप उसका कोई हल निकालते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे आपने माशी उसका जिक्र किया, 13% से ज्यादा आपके यहाँ इन्फ्लेशन है। 13.21% के करीब आपकी इन्फ्लेशन है, और जो बढ़ती रहती है और वो हर साल बढ़ रही है, प्राइस हाइक है। अब जाहिर है कि आप जब कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो पैसे खर्च होते हैं। जब पैसे खर्च होते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है या कम है या महदूद तादाद में है, तो नेचुरली आपका फिर आना जाना भी कम हो जाएगा। एक तो उससे फर्क पड़ा आपकी मैशत के हवाले से। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है आपके यहाँ। 41% आपके यहाँ क्राइम रेट है। अब जिस मुल्क में 41% क्राइम रेट हो, अब लोग एक खास मखसूस टाइम में वापस आते हैं डरते हुए, और डरते हुए जाते हैं कि घर के दरवाजे पे भी लूट सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि आपके यहाँ जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ऑलरेडी मौजूद थी उनमें इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है। 5 बाग हैं आपके पास ले दे के, 1.5 करोड़ के करीब की आबादी है। मर्दमशुमारी तो यहाँ होती नहीं है, उसका रवाज ही नहीं है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार आपको बहुत पुराने मिलेंगे। लेकिन सर टर्नआउट तो जूं का तूं है, बल्कि टर्नआउट तो ज्यादा हुआ है। लोग घरों में नहीं दबक के बैठते, लोग जाते हैं, एक्टिविटी नहीं मिलती, और उसकी शायद बुनियादी वजह यही है। फिर एफ्लुएंस का तज़किरा करना पड़ेगा हमें कि उस पाए का आर्ट डेवलप ही नहीं हो रहा, उस पाए के फनकार नहीं सामने आ रहे, वो फन पारे आपको नजर नहीं आते, इसलिए कि पजीराई करने के लिए कोई एग्जैक्टली एक तो एनकरेजमेंट नहीं है, पैट्रनेज नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, वो आपको इसलिए, अगर आप उसको देखें, साइंटिफिकली देखें आप उसको, 10 साल पहले अगर आबादी जो थी वो 60 लाख थी, और आज अगर आबादी 1.5 करोड़ है, तो उतने ही लोग जा रहे हैं जितने पहले, और वही शौकीन ही जा रहे हैं जो पहले जाते थे। यानी आप एग्री नहीं करते उनकी तादाद, आप इस बात से एग्री नहीं करते कि इजाफा? जी, इनका बाजू मेरे एरिया में आ रहा है अपने एरिया। यानी क्या एतराज किया? अब आप देख लें, ये तो हाल है आपके यहाँ। खुश आमदीद। जी खुश आमदीद। मैं जाऊं? नहीं, आपसे करते हैं बात सर, बारी बारी होता है ये सिलसिला। इसके अलावा जो सर ना करें इससे के दिखाइए। मैं साहब तुसी भी अगो तो नहीं बढ़ते हो। मेरी बात सुनो जी, सुनाइए। शाह साहब भी मुझे सुनना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, उनकी मजाल है ना सुने। जी जनाब, आपके यहाँ अब लोगों की दिलचस्पियां चेंज हो गई। फिर आप अगर देखें तो आपकी वैल्यूज जो है ना, जो फैमिली वैल्यूज थी, उनमें भी वो बड़ा इन्हितात आया है। अब पहले ये होता था कि घरों में बैठने का रवाज, आपस में बहन भाई फैमिली ये वो बैठते थे, बातें होती थी, वालिद हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लोग लर्न करते थे, सब कुछ होता था। अब अगर बच्चे घर में होते भी हैं तो वो इंटरनेट पे होते हैं, या वो मोबाइल फोन पे होते हैं, या टेलीविजन देखते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले सब एक दूसरे के सामने हुआ करते थे, मतलब दालान में बैठ जाते थे, एक लिविंग रूम होता था, वो कि डिस्टर्बेंस होती थी हर एक को, लेकिन एट अ टाइम 4-5 मुख्तलिफ चैनल्स पर
लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब वालदा है तो बेटे के साथ बात कर रही है, बेटा किसी और के साथ बात कर रहा है, ये क्रॉस टॉक भी हो रही है, लेकिन इसी बहाने सब एक दूसरे से आशना रहते थे, एक दूसरे से बाखबर रहते थे। अब कैफ एक बात यहाँ मैं क्या सर इन्होंने मेरा ख्याल ठंड लगती मुंह हिलदा है उन्हें बोल लेने दो। जी सर बोलिए। एक वक्त था ख़वातीनो हज़रात, ऐनक नहीं लगी थी। जी सर, एक वक्त था, ये बड़ी अहम बात होती जब वो कहते हैं एक वक्त था। हाँ जी बस उस तो बाद चुप है। नहीं सर नहीं, एक वक्त था 10 बारी जे एक वक्त ही होना। आज के हालात तो आपके सामने हैं। हाँ जी एक वक्त ख़वातीनो हज़रात, आज का वक्त तो आपके सामने है। एक वो वक्त था जब मैं चादरें बेचा करता था। सर माफी दे दें, देखिए ऑडियंस को मैंने रिलीव करना है, मैंने प्रॉमिस किया था कि इन्होंने जल्दी जाना है, प्लीज। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। जी एक हमारा वक्त था। अच्छा ये बताइए रोजे रख रहे हैं कि नहीं आज? वो सुनो तो रख दे जी, इस तरह लेट ही खोल दे अभी। हमारे वक्त में हाँ जी मेले लगा करते थे। ठीक। क्या खूबसूरत धूल मिट्टी चटियल मैदान हुआ करते थे। खुसरे सैले रवां की तरह बहते थे। अच्छा सैले रवा फिट करने के लिए कितनी बड़ी मिसाल दी है। अच्छी मिसाल थी। अच्छा फिर क्या होता है? ज़ूमानियत थी इसमें। जी खुसरे ज़ूमानियत नहीं होती, ज़ूमानवियत। मुझसे तकरार करोगे? नहीं मैं आपसे तकरार सारे खुसरे सहले रवाज फंसे। हाँ जी मेले लगा करते थे। ओ ये तो पहले भी हो। अच्छा शाह साहब ये सब इन्हें लगा रहे। आप ये बताइए कि ये जो हमारा माशरती रवैया है, ये जो हम अचानक पैंतरा बदल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, बसंत के त्यौहार हैं, जिस तरह मुख्तलिफ और फेस्टिवल्स हैं, उनके बारे में हमारे नजरियात क्यों बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और इस पे कंसेंसस क्यों नहीं पाया जाता? इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, हर इंसान के दिल में, ख़ास तौर पे अगर पर्टिकुलरली बात कर लें आप पंजाब की और ख़ास तौर पे लाहौर की, तो जितने लाहौरी हैं अगर आप उनसे एक एब्सोल्यूट फ्रीडम में उनको कहेंगे जनाब आप हाथ खड़ा करके बताइए कि बसंत का त्यौहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि 99% लाहौरी जो हैं वो इसके हक में ही फैसला करेंगे। दुरुस्त। एक बात। दूसरी बात, मेलों की बात कर रहे हैं, बड़ी देर से मेला अटका हुआ है इनके गले में। तो मेलों के हवाले से इसी शहर में कम से कम 20 से 30 मेले लगा करते थे। ठीक है ना जी। तो उस पे बाकायदा छुट्टी होती थी। जैसे तकरीबन इतने ही मेले मुल्तान में लगा करते मुल्तान में थे, भी लगा करते और थे। कराची, फैसलाबाद, बड़े बड़े शहर जितने बिल्कुल भी, लगा करते थे। हैदराबाद में मेले थे। लाहौर मेले ठेलों की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन आज आलम यह है कि कोई कलील कोई छोटा मोटा कोई मेला लग जाता है, वहां भी इनसिक्योरिटी के, ट्रैफिक के और बद इंतजामी बदनजमी के मसाइल इस कदर शदीद हैं कि मेलों ठेलों में कोई अट्रैक्शन ही बाकी नहीं रही। ਕੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ? ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਹਰੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਐ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਭੰਨਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ। हाँ तो यार ये कैसा खरबूजा है जिसमें से गुलाब की खुशबू आती है? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਮੈਂ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਹਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲਿਓ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਨਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। चाचा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ, बात कर, बकवास न कर। ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚਰਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। 7 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਮੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? 7 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਮੇਲੇ, ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਜਨਾਬ ਢਿੰਗਸਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਟੀ ਤੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। वाह वाह वाह। ਐਸ ਸਟਾਲ ਦੇ ਲਾਲਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਭੀਟੀ ਗਾ ਰਿਹਾ।
ਹੋ ਮਾਂ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਮਾਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗਈ ਚੀਲ। ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਕੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਉਈ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਓ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਓ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਓਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡਰਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। वो कहाँ होती थी? ਉਹ ਸਰਗੋਦਾ ਮੇਲਾ ਮੰਡੀ एमनाबाद की विसाखी तो थी क्या वो? ठीक है वो आर्टिस्ट थी जी बड़ी जी। वड्डी मैनू गल करदे हो कहंदा वो क्या थी ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ नहीं यार मैं अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूँ मैंने सुन रखा है बाली जट्टी एक कैरेक्टर था ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਦ ਨਾਲ ਉਡੀ ਸੀ ਹੋਏ ਕੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਬੀਲ ਜਾਂਦੇ अच्छा ये यहाँ क्या कर रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ आप कॉलम लिखना छोड़ दीजिए, और मैं क्या करूँ कॉलम आपको में? लिखना नहीं आता। पूछें क्यों? क्यों क्योंकि आपने तख्ती नहीं लिखी। ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ अच्छा ये तो- आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जी। मैंने तख्ती भी लिख रखी है लिखो इब्ने बतूता। हाँ जी ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ मैंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें सरसब्ज़ शादाब मैदान, अच्छा लहलहाते खेत, चटियल मैदान और उसके पीछे संगलाख चट्टानें। अच्छा चट्टान की बाहों में पूरी आबोताब से आफताब चमक रहा है। कि जी शैतान की बाहों में चट्टान अच्छा चट्टान चट्टान। नहीं जी आफ्ताब की चट्टान का तलफ्फुज़ ठीक करा रहे थे झोली च बैग हाँ सर प्लीज सीरियसली सरसब्ज़ शादाब मैदान। नहीं नहीं वो चटियल मैदान वगैरह हो चुका था वो आफताब भी हो गया था। हाँ जी होगी नीचे इंसानियत बिलबिला उठी। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ आफताब दोज़ख की धूप नीचे फेंके जा रहा है। ये आपको इंतकाम ले रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे थे? एक दोशीज़ा दोज़ख चो निकली तुम सीधे तो हो, मैं कंफ्यूज हो रहा ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਾਂ सीधा दोजख से निकली वाह बड़ा बड़ी मंजर कैसी है हूँ। एक दोशीज़ा हाथ में पानी का घड़ा लिए ਆਹੋ दोज़ख चो ਪੈਂਚਰ ਵੇਖਦੀ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। ਹਾਂ दोशीज़ा ने पानी का घड़ा यूं अपने हाथ में रखा। ਇਹ ਘੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾ ਹੈ ओ सर आगे किबला वो दोशीजा किधर गई मोहम्मद आसिफ के साथ फरार हो गई। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद फदीन हज़रात स्टे विद अस वेलकम बैक जी मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी यूथ में हम लोगों के लिए सबसे बड़ी तफरीह होती थी कि हम अपने घर से शुरू करते थे और पैदल चलते हुए माल रोड पे मुख्तलिफ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स YMCA और पाक टी हाउस और ये सब जगहों पे से होते हुए और रात को अपने घर घुसते थे, कहीं बैठ के म्यूज़िक सुन लेते थे, कहीं बैठ के चाय पी लेते थे और कभी किसी पार्क में घुस जाते थे, मुफ्त की गप्पे शप्पे मारते थे। क्या मुफ्त की एंटरटेनमेंट। पैसे लगते थे भाई चाय के। जो एंटरटेनमेंट हम मसलन घरों में झातियां मारना। वो तो खैर वो आपका वक्त था, हमारे वो बहुत पहला वक्त था मैं क्या फिरौन के दौर का। मालूम। आजकल तो दहशतगर्दी है। हाँ जी ज़ौक ने क्या खूब कहा है, दहशतगर्दी वेख के पुश्ते ने ए की होंदा है, मुंह वेख जी में लकड़ दा बांदर होंदा है। व्हाट वाज दैट ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ जी सर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब वो जो वैल्यूज़ का मैंने जिक्र किया आपसे कि जो वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं या इन्हितात आ गया है,
پہلے جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے تھے اپنی تو اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ, اٹ واز اے میٹر آف ہیپینس. اب جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو اٹ از اے میٹر آف فیئر, اٹس اے میٹر آف کنسرن کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار سڑک پہ اس اشارے پہ رکیں گے, ادھر سے کوئی پستول والا نہ آ جائے, اس پارک میں جائیں گے وہاں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے, رات کو لیٹ آئیں گے کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے. ایون سو مچ سو کہ اب لوگ شادیوں کی تقریبات میں جب جاتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ جھوٹے زیور پہن کے جاتی ہیں, اصلی زیور نہیں پہنتی ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جناب جب وہ لوٹنے کے لیے آئیں گے تو بھیا اصلی زیور لے جائیں گے, یا وہ ہاتھ بھی کاٹ کے لے جاتے ہیں. یہ بھی سر وہ حالات ہی ایسے ہو گئے, پہ لاڑا پستول کٹ کے رکھ دے, اطلاع نا. کیا ایک دلچسپ بات ہے, ایک خبر تھی کہ اب ڈکیت حضرات جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک آدھ سنار بھی رکھتے ہیں زیورات کی اصلیت چیک کرنے کے لیے. جب تک لوگوں کو پیسفل ماحول نہیں ملے گا, لوگوں کو ایک پراسپیرٹی نہیں ملے گی, اور جہاں پر انٹلیکچولی اور فزیکلی ہر طرح کی ان کو حفاظت اور ایک وہ محفوظ ماحول نہیں ملے گا, تو آپ ثقافت کو تو چھوڑ دیجئے, لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں شہاب صاحب, میرا جو تھوڑا سا نظریہ اس بارے میں, کہ یہ جو پبلک انٹرٹینمنٹ کے وسائل اور مواقع ہوتے ہیں یہ فطرت کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے شہریوں کے لیے. بالکل ایسے ہی. معاشرہ جس قدر صحت مند اور عمدہ ہوگا, فطرت اس سے کہیں زیادہ فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو وہ مواقع فراہم کرے گی. اگر آپ اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہیں, اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, اخلاقی پستیوں کا شکار ہیں, تو آپ کبھی ایک ہنستا بستا خوشحال معاشرہ نہیں بن سکتے. ہم کوسچنز لینے لگے ہیں آڈینس میں سے. جی دانشور صاحب, میرا سوال آپ سے ہے. آج سے 20 سال پہلے میں نے آپ کا شو دیکھا تھا, تب بھی آپ کے بال سفید تھے, آج بھی سفید ہیں. کیا آپ بچپن میں بوڑھے ہو گئے تھے؟ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے, بہت محنت کی ہے. بال چٹے کرن زندگی میں اچھا اچھا, وہ ایک کامیاب انسان ہے, بہت کامیاب آدمی ہے. ماشاءاللہ. بات میں بھی کر سکتا ہوں, تھا نہیں. بہت محنت کی ہے زندگی میں. تسی بوریاں چڑھاؤندے سو پہلے, ایتھکس پتہ ہی نہیں ان کو. بہت محنت کی ہے زندگی. مثلا کی محنت کی تھی تسی؟ میں جڑے کہہ رہے ہیں ہوئی کی. اور اس وقت بھی میں ایک کتاب کی تصنیف میں مصروف ہوں. جی نیکسٹ کوشچن. کتاب کا نام اچھا کتاب کا نام, کتاب کا نام. کتاب کا نام ہی نہیں پوچھا. جی بتائیے کون سی کتاب؟ ایک وقت تھا. اپنی کتاب میں میں نے حالات کی منظر کشی کی ہے. اچھا جی. کتاب کا نام ہے جی ربڑ کی گڑیا اور ٹین کا سپاہی. خواتین حضرات, ہم نے ایک سے زائد مرتبہ ناموں کے بارے میں ڈسکس کر رکھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پیرنٹس نام رکھتے وقت بے احتیاطی کا ثبوت دیتے ہیں, کچھ زیادہ تحقیق نہیں کرتے. بے شمار ایسے نام ہیں جو نیسیسریلی مؤنث ہوتے ہیں لیکن وہ مذکر کو دے دیے جاتے ہیں. اسی طرح کئی مذکر کو مؤنث کے نام دے دیے جاتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ ایک صفت ہے, موسٹلی وہ مذکر میں بھی استعمال ہوتی ہے, مؤنث میں بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے فردوس ہے, فردوس مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے, مذکر میں بھی ہو سکتا ہے. تنویر عورت کا نام بھی ہو سکتا ہے, مرد کا بھی. انجم ستارہ ہے, اختر ستارہ ہے. چنانچہ صفت کے حساب سے ہم نام رکھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے اوائڈ ہی کیا جائے, کہ جو زیادہ خواتین کے ساتھ منسوب ہے وہ نام, وہ خواتین کے خانے میں ہی رہنے دیں. مردوں کے لیے بے شمار نام ایسے ہیں, ابھی بہت سے نام ایسے ہیں جو آپ کنزیوم کرتے رہیں گے تو کمی واقع نہیں ہوگی. تھوڑی سی احتیاط کر لیا کیجئے کہ کچھ نام ایسے ہیں جن کے بارے میں کنفرمڈ ہے کہ یہ عورت ہی کا نام ہو سکتا ہے, یہ مرد کا نہیں ہو سکتا. ڈکشنری یہ کہتی ہے, لغت یہ کہتا ہے کہ کلثوم ایک بڑا مشہور نام ہے ہمارے ہاں, کلثوم نیسیسریلی مرد کا نام ہے. اب کلثوم کا اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں نا تو وہ ہے ایک ایسا مرد, میل, جس کا چہرہ بڑا بھرا بھرا ہو. یعنی ایک سوکھے سڑے چہرے والے کو آپ کلثوم نہیں کہہ سکتے. سر میں تھانوں کی کیا جی. اب اگر کلثوم نام رکھنے کا شوق ہے کسی کو تو کلثوم رکھیں. یعنی کلثوم کی والدہ, کلثوم کے لیے ضروری ہے
पहले एक बेटे का नाम कुलसूम रखा जाए। अल्लाह पहले बेटा दबे, फिर सारे पैसे उत्ते लागे तो मुंह बड़ा करो। यही बात इब्ने कुलसूम अपनी किताब में लिखता है। भाई जी वो इतने खुलदूम है। अच्छा जी, इसके बाद है बुलबुल। बुलबुल सही है, लेकिन एक अहम बात है जो इससे मुताल्लिक है, वो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बुलबुल से भी नुक्स कर लेना है। सर बुलबुल सही है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। मैं शक नहीं कर रहा। बुलबुल पाक दामन है जी ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ? इसमें प्रॉब्लम ये है कि बुलबुल हमेशा मुन्नस ही इस्तेमाल होगी, यानी इसमें नर और मादा नहीं होता। बुलबुल बैठा बुलबुल बैठी है। बैठी है। बुलबुल बेटी। तो जैसे वो था सलमान खान, बुलबुल पांडे, हाँ, बुलबुल पांडे था। वो बैठी है। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। भला नावलों में कोई जुल्म कैसे कर सकता है? ए बेहूदगी की हद तक स्याफोश इंसान। सुनाचे ये वो परिंदा है जो तादाद में अगर 10 भी किसी मकाम पर बैठे हों तो ये मुन्नस ही होगा। ये बुलबुलें बैठी हैं, बुलबुल बैठा है नहीं कह सकते। ਉਹ ਸਰ 10,000 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। 10 ਖਰਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਪਾਤਾ ਜੀ। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है धांधली। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। धांधली जिन मानों में इस्तेमाल होता है वो गलत है, यानी फरेब, मक्कारी इन मानों में इस्तेमाल होता है, ये गलत है। इसके लिए लफ्ज है धांधल। ਹੈਲੋ ਦਾਂਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਏ। धांधली निकला धांधल से ही है। धांधल है मक्कारी, फरेब, जोरावरी, सीनाजोरी, बेहुदगी। वो धांधल है। जो शख्स इसका इर्तकाब करता है वो धांधली है। यानी जैसे ढोल से ढोलची नहीं होता। जी जी। धांधली पे एक शेर क्या खूब किसी ने कहा। 3 हफ्ते ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। जोश मिलिया बहुत कम वक्त है हमारे पास। धांधल दी पावा छन का। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। हदे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। आलीजा, क्या है? आज तक कितनी जंगें लड़ाए तू? जलाल अकबरी से अल्लाह आपको महफूज बाढ़ में गया जलाल अकबरी, जो पूछो उसका जवाब दे। ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਲੜੀ। वो कैसे? ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਲਾਸ ਮਾਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2 ਘੰਟੇ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਜੰਗੇ ਮਰਾਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਪਏ। चौबदार जाओ चीको स्लोवाकिया चले जाओ। ਵਾਹ, ਉਧਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। चीको स्लोवाकिया की है भाजी। चीको स्लोवाकिया का शहर है अब्बा हजूर, क्या नाम है इसका? प्राग 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 में जाओ। जाओ प्राग चले जाओ, वहां से 6 पैकेट पान प्राग के लेके आओ। तमील हो। और चेकोस्लोवाकिया अब नहीं रहा, अब उसका नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। पराग पे किसी ने क्या खूब कहा है। जी। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं पराग। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं पराग। भाई जी वो फ्राज है। पराग है। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं पराग। आगे कहिए। भरोसा गालिबन खुद को ज्यादा चाहिए। ਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਤੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਚੀਕੋ ਸ਼ਲਾਪੀਆ ਕੀ ਸੀ? सलवाकिया। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਈ ਚੌਬਦਾਰ। चौबदार जी आली जा। जिम्बाब्वे चले जाओ। जिम्बाब्वे किधर है? चेकोस्लोवाकिया किधर? सर। ये तुम यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से तुम अफ्रीका भेज रहे हो। हमें जोग्राफिया का पता नहीं, हम सिर्फ हुक्म देते हैं। जाओ तमील हो। अच्छा सोच लो कि भेजना उसको प्राग है या हरारे है। वहां काले होते हैं, काले काले। हाँ। मान सिंह किधर है? ਉਹ ਹਰਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। जाओ चीको स्लोवाकिया से जाके समोसे लेकर आओ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ, ਤੂੰ ਚੀਕੋ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇਖੀਏ। चीको सलवाकिया वे माही सकूं मारो संगलाना। चीकू बनाया ही सलवाकिया बने सामलाना। तो दिनों रात मिलते हैं, ब्रेक स्टे विद अस।